हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इतनी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बातों को एड्रेस करते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को दरकिनार कर रहे हैं। क्या यह बात सही है या गलत है? आप सोचिए। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत लोड है सर। डॉक्टर्स हैव ऑल्सो, मतलब मैं कहूँ कि मैं अपनी बात ही बोलता रहूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक वाइनिंग एंड क्राइंग। कह रहे साहब देखो लाइन से बाहर निकाल दिया तो रो रहा है आके इंस्टाग्राम पे रो वो नहीं रहा मैं। अगर आप एम्स के बाहर जाके खड़े भी हो जाए ना तो रिक्शा वाला भी आपसे बोलेगा साहब यहाँ आने से पहले यह सोचना सेकेंडरी है कि हम एम्स पहुँचे कैसे। प्राइमरी चीज़ ये है कि हम एम्स के पास पहुंचकर हम किस व्यक्ति से बात करें जो हमें अंदर आसानी से ले जाए और डॉक्टर साहब के सामने प्रस्तुत कर दे, ताकि हमारा समय बचे। पैसे तो वो बाहर भी दे रहा हो, अंदर ही दे दे, सरकार के ट्रेजरी में डायरेक्टली पहुंचेगा। कई सारे डॉक्टर्स भी प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा एक एफिशिएंसी चेक भी हो सकता है डॉक्टर का। देखिए गाली गुफ्तारी गलत है ये मैं मानता हूँ, पर ब्लास्फेमी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें सुधारी तो जा सकती हैं। मेरी बस यही विश है सर कि ये चीज़ें सुधरें। कभी किसी पेशेंट की किसी डॉक्टर के साथ नोक झोंक ना हो, कभी किसी व्यक्ति और उसके बूढ़े पिता को गार्ड्स किसी हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर ना निकालें। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए ना सर। स्टाफ को मेरी विश तो ये है कि स्टाफ को भी प्रायोरिटी मिले। उनका भाई वो स्टाफ हैं, वो सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। वो बात अलग है कि वो, अब आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति स्टाफ का है तो इसका मतलब या तो वह एम से किसी न किसी की तरह से कनेक्टेड है, दिल्ली एनसीआर में ही है। तो अगर उन्हें सहूलियत पहले हो जाएगी किसी तरीके से, एक सेपरेट ओपीडी में एक सेपरेट दिन, तो वह उन लोगों का भी तो समय ज़ाया नहीं करेंगे जो 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, 48 घंटों से ट्रैवल करके एम्स पहुंच रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, और फिर वह उनके साथ टसल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोचिए। मेरी तो बस यही विश है सर। ऐसी चीज़ मेरे साथ पहले हो गई है, यह ज़िंदगी में ना मेरे साथ हो, ना मेरे परिजनों के साथ, ना मेरे दोस्तों के साथ कभी ऐसा हो, ऐसा व्यवहार हो, ना उनसे हो ना उनके साथ हो। दूसरी चीज़, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लीजिए सर। ये जैक, मेरी तो बस यही विषय कि एक ये जो जैक लगा के सरकारी अस्पताल में घुसने का कल्चर है ये बंद हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए सर। हम दिल्ली एनसीआर में बहुत कपल्स रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कपल्स रहते हैं, लिव इन में भी रहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। गलत नहीं है, आर्टिकल 21 कहता है भारतीय संविधान का, अनलॉफुल नहीं है। भूल चूक में यदि कोई बच्ची है तो सर किसी की बच्ची ही ना प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो उसका इलाज, जो उसकी जिस क्रॉस रोड सिचुएशन पे है, लीस्ट ऑफ द कॉस्ट में और बहुत अच्छे सुपरविजन में हो सकता है, वह नहीं करा पाती। क्यों? अब आप खुद सोचिए, जो बच्ची एक बात को
अपने माता पिता तक कन्वे नहीं कर सकती, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड तक और अपने तक ही रख पाएगी। और अगर बॉयफ्रेंड चिकन आउट कर गया तो उसके लिए तो और आफत है। वह क्या यह बात किसी को जैक लगाने के लिए बोल पाएगी? नागपुर में केस हुआ कल। सुबह उठता हूँ, मेरी आदत है, मैं इन शॉर्ट्स देखता हूँ। बर्थडे वाले दिन मैंने क्या देखा कि एक बच्ची नागपुर की सेल्फ अबॉर्शन करा रही, अपनी मतलब उसने खुद ही अबॉर्शन के प्रोसीजर किया यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के। अभी मैंने उसमें और डिस्कस नहीं किया, देखा नहीं मैंने कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन खुद सोचिए ना सर, अब ये बच्चे बाहर जाते हैं प्राइवेट गैनेक्स में, बहुत भगवान के मतलब साक्षात आशीर्वाद होता है जब साफ नज़र होती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो इस कंडीशंस को प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, बहुत साइलेंटली, बहुत जेन्यूनली हैंडल करते हैं। लेकिन बहुत हद तक कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इसको इस सिचुएशन को मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 30,000 50,000 वो बच्ची अपना फ़ोन बेच के, अपना लैपटॉप बेच के, अपने ऑर्नामेंट्स बेच के, घर वालों से झूठ बोल के, किसी ना किसी तरीके से पैसा जुटा के वो ट्रीटमेंट करवाती है, वैक्यूम एस्पिरेशन और ना जाने कितने टेक्निक्स होती हैं। कहीं तो बेचारी कुछ नहीं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो जो अबॉर्शन किट होती है उससे कितना परेशान रहती हैं, एक महीना उसे लेके, हैवी ब्लीडिंग रहती है। जो सुविधा उन्हें कम से कम पैसे में मिलनी जाती है, उनके लिए वो बाहर उनको 50-50 हज़ार देने पड़ते हैं, हरासमेंट भी झेलना पड़ता है और मॉरल पुलिसिंग भी। गलत नहीं है सर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। मॉरल पुलिसिंग किस बात की? 1971 अमेंडेड इन 2020। बहुत से डॉक्टर्स इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। एम्स में हो सकती है, पर क्या वह बच्ची एम्स जा सकती है? इस जैक कल्चर के कर्टन को लांघती हुई, ये जो जैक लगा के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने का एक एक्लिमेटाइज हो गई जनता, उस बैरियर को कैसे लांघ के वो बच्ची जाए अंदर इलाज कराने? फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट जाएगी तो 9वें महीने में उसका प्रोसीजर होगा। फीजिबल है ये सिचुएशन? कैसे हैंडल होगी सर? मैं तो बस मेरी तो बस बर्थडे पे यही विश है सर कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना आए, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो। एंड आई एम थोड़ा सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपका समय थोड़ा फालतू में ज़ाया कर रहा हूँ तो। एंड आई एम ऑल्सो ड्राफ्टिंग अ लेटर टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मंडाविया जी। अभी मैंने ड्राफ्ट नहीं किया है, मेरी गलती थी, मैं पहले वीडियो पे आ गया। पहले मेरे को एक ऑफिशियल ग्रीवेंसेस में एक लेटर डालना चाहिए, ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस में, पर मैं डालूँगा। बाकी सर आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद से आज थोड़ा बहुत मेरा बर्थडे अच्छा हो गया। वेल विशेस बनाए रखिए और एक्लिमेटाइज मत होइए चीज़ों के लिए। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके ना यूज़ करने से किसी का समय, किसी ज़रूरतमंद का समय बच जाता है, तो मत करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।